बिग बॉस ने ये शुरुआत में क्या दिखा दिया, नेजी का सोता हुआ चेहरा। जो नेजी जो बिग बॉस के अंदर कर रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं और खा रहे हैं, और वो बाथरूम में जो बता रहे थे फ्लश किए बिना, उसके अलावा बिग बॉस में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगर बोलें तो नेजी के वो बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा मतलब बिग बॉस का नेजी काफ़ी फेवरेट कंटेस्टेंट है रणबीर और दीपक जी के बाद में। तो उसका स्टार्टिंग में उनका फुटेज दिखाना था, बेचारे का फुटेज क्या दिखाया, क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे। अब यहाँ पे सुबह सुबह गार्डन एरिया में अरमान को बैठे हुए दिखाया दिया था, वो इधर उधर की चुगली करते हुए रणबीर के साथ में। बिग बॉस का जब से ये उनकी वाइफ का कांड हुआ है कि विशाल के, तो वो उनके पास उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट और बिग बॉस ने पावर दे दिया उनको, तो तब से वो इधर उधर की काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लगे थे। तो आज भी वो बैठे बैठे सबके वो खाना की बातें कि वो खाना कैसे बनाते हैं, और सबका मतलब उस विशाल के बारे में मजाक उड़ाना। इन द सेंस वो जो अदर गैंग है, जो एक यहाँ पे जो बिग बॉस में ग्रुप बन गया है, तो ये अदर ग्रुप के जो है विशाल है, और वहाँ पे कटारिया है, और कुछ हद तक सना मकबूल भी है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए नज़र आ रहे थे कि वो टीम ऐसी है, और वो मतलब इधर उधर की करते हुए नज़र आ रहे थे। तो रणबीर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है, क्योंकि रणबीर है वो पसंद नहीं करते जो अरमान पसंद नहीं करता। जैसे विशाल और लव, वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर उनके साथ में दिखते हैं, और हमेशा अब नॉमिनेशन टास्क हो या कहीं भी, तो वो हमेशा उनको ही वोट करते हैं। अभी आज जो मेन हाईलाइट जो हुई थी, तो सबसे पहले एक मैसेज आया था, जो सबको एक मैसेज आता है और स्पेशल बाहर वाले को एक मैसेज आता है। अब वो जो मैसेज आया, तो उसमें हमको पता चला कि जो लोकेश है उसका जो पावर है वो एज इट इज़ है, और वो बाहर वाला ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे, और ये बिग बॉस का ही एक चाल है, क्योंकि उसको बाहर वाला बना के ही, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो लोकेश है उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, उसके हर एक डिसीज़न फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वही है जो गेम चेंज कर सकता है। लव को बाहर वाला बना दिया गया था, पर बाहर वाला आपने देखा होगा कि विशाल को भी आई थिंक डाउट चला गया था, पर वो इस बार पूरा ध्यान रणबीर के ऊपर कर रहा था। वो बोल रहा था कि बाथरूम में देखो रणबीर गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, और मैसेज आया करके। अब आज घर से बेघर करने के लिए जो वक्त आ गया था, एक्चुअली आज का जो नॉमिनेशन था वो दीपक जी को बचाने के लिए साफ साफ दिखाई दिया था, क्योंकि ऐसा एलिमिनेशन कभी होता नहीं है कि आज जो खारिज कर गया था। अभी उन्होंने घर वालों से पूछा कि आप अब एक एक करके बताओ कि कौन किसको नॉमिनेट करना चाहता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग उन्होंने चंद्रिका से की थी, तो चंद्रिका ने एज़ यूजुअल विशाल का ही नाम लिया था। सना मकबूल से, तो सना मकबूल ने दीपक जी का नाम लिया था। रणबीर से पूछा गया तो उन्होंने शिवानी का नाम लिया था, और लवकेश से पूछा गया तो उन्होंने अरमान का नाम लिया था, और विशाल से पूछा गया था तो विशाल ने भी अरमान का नाम लिया था। और फिर बाद में पूछा गया सना सुल्तान, तो सना सुल्तान ने भी दीपक और विशाल का नाम लिया था। तो उन्होंने बोला कि वो दोनों ही उनको जाना चाहिए, उनके हिसाब से जाएंगे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में। अब बिग बॉस ने गुगली खेली। अब बिग बॉस ने गुगली इसलिए खेली क्योंकि वो अरमान जी और दीपक जी को पता नहीं घर पे क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई फुटेज आता नहीं। चलो ठीक है, रणबीर तो अभी इधर उधर बातें करते रहते हैं, पर दीपक जी को किस चीज़ के लिए बैठा रखा है, कौन सी न्यूज़ अभी बाकी है जो उनसे सुननी है, कौन सी उनकी दुखियारी स्टोरी है जो उनसे बाकी है, या फिर कोई लोन ले रखा है जिसके लिए वहाँ पर उसको रखना है। तो उसके लिए दीपक जी के वजह से ही उन्होंने आज नॉमिनेशन रद्द कर दिया, और आज कोई बेघर नहीं हो रहा, और नॉमिनेशन बिग बॉस ने खारिज कर दिया। अभी ये डिसीज़न बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था, और बहुत लोग खुश भी हुए थे, पर ये ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था कि ऐसा ये नॉमिनेशन क्यों खेल बना रखा है इस बिग बॉस के सीज़न में, क्योंकि हर एक दिन में नॉमिनेट हो जाता है, हर एक दिन में फिर नए नए नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और अपने हिसाब से नॉमिनेट हो जाते हैं और अपने हिसाब से बिग बॉस खारिज कर देते हैं। अभी ये बिग बॉस ने बताया कि बाहर वाला है, उसने खारिज करने को पावर दिया था, तो उन्होंने बाहर वाले ने ही ये खारिज किया था, और ये त्याग दिया वीकली। उन्होंने बोला कि ऑप्शन दिया था उनको कि आधा राशन देंगे, तो बाहर वाले ने ऑप्शन चूज़ कर लिया था कि आधा राशन चलेगा, तो कोई नॉमिनेशन इस बार नहीं होगा। तो अब लव और अरमान है, उनमें हाथ ऊपर उसमें किए थे, वरना लड़ाई हो गई, और हाथ ऊपर उसमें जो नहीं किया था उसमें लड़ाई हो गई कि लव कटारिया का पहले से ही इन दोनों के बीच में तो चसन चल रहा था कि लव कटारिया ने उसको सपोर्ट किया था अरमान में,
और अरमान के केस में। और जब उसकी ज़रूरत हुई थी, जब पूछा गया था बिग बॉस ने नॉमिनेशन के लिए कौन बचाना चाहता है, तो उसके लिए अरमान ने हाथ खड़े नहीं किए थे। तो उसके लिए दोनों के बीच में बहुत बहस चली थी और अरमान है वो हर जगह बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा पोक करते हुए नज़र आ रहे थे। अरमान को फुटेज नहीं मिल रही है और अरमान इस ग्रुप से स्पेशली बहुत ज़्यादा जल रहा है, स्पेशल उनकी फ्रेंडशिप से। तो ये देखा कि अरमान ज़बरदस्ती आ गया और विशाल से लड़ने, और वो जो बातें बोल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। जैसे विशाल को विशाली और औकात की बात करते हुए नज़र आ रहे थे, मतलब ज़बरदस्ती आके वो लड़ाई कर रहे थे। वो शांति से बैठा था विशाल, और उनके वहाँ पे वो बैठे बैठे पोक करने के लिए पोक करते हुए नज़र आ रहे थे। पर जो उनकी बातें जो लग रही थी वो सबको घर वालों को भी फ़नी लग रही थी। देखा होगा कि वो विशाल को विशाली इसके लिए साड़ी लेकर आओ, इसके लिए नया वीक लेकर आओ, उधर उसका भी रिप्लाई आता था हाँ जी सासू माँ ये सब मंगवाओ, ये सब लेकर आओ। तो ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि सना सुल्तान वो बैठी हुई थी साई केतन के साथ में, तो बोल रही थी ये लोग क्या कॉमेडी शो बना रखा है यहाँ पे। इन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रही थी। और ये बिग बॉस ख़त्म होगा तब तक अगर ये दोनों कंटेस्टेंट रहेंगे, और मुझे लगता है बिग बॉस रखेंगे ही, तब तक इन दोनों की लड़ाई होएगी, क्योंकि अरमान जी उनको बहुत ज़्यादा बिग बॉस ने फुटेज दे दिया था और विशाल है उसको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था। और रणवीर भी काफ़ी ज़्यादा उसको समझाते हुए नज़र आए थे अरमान को। पर इसमें मैं विशाल की तारीफ़ करूँगा कि विशाल है वो इसको सब स्पोर्टिंगली ले रहा था, वो कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं कह रहा था। वो जब बोल रहा था बस उसका रिप्लाई दे रहा था और बार बार यही कह रहा था कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आप ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पर आ रहे हो मेरे स्पेस में और क्यों मेरे से ज़्यादा लड़ रहे हो। क्योंकि जहाँ ये बैठ रहे थे वहीं पर अरमान आके कुछ ना कुछ बोल रहे थे और पुराना मुद्दा ज़बरदस्ती उसके सामने लेकर आ रहे थे कि तूने ऐसा किया, तू ये है, तू कैरेक्टरलेस है। और काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा आज के विशाल के बारे में जो बोला गया था। आपने ये भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगा कि रणवीर है वो उन्होंने अरमान को बोला कि तू क्यों इनका मुंह लगता है, तू क्यों इनके बारे में बोल रहा है। तो रणवीर को भी ये लगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो विशाल के साथ में, तो उन्होंने भी बोला कि बारे में क्यों बात कर रहे हो उसके बारे में। और उसने ये भी बोला था रणवीर ने कि एक काम करो घर के अंदर आ जाओ, घर के अंदर चलते हैं, तो वो मना कर दिया था अरमान ने, क्योंकि अरमान को पोक करना था। अब यहाँ पे बाहर वाले ने नॉमिनेशन खारिज करवा दी तो वापस नॉमिनेशन चालू हो गए। हर 2 दिन में इस पूरे वीक में कितने ना जाने कितने नॉमिनेशन हुए हैं और कितने अनप्रेडिक्टेबल लोग भी गए हैं। तो ये नॉमिनेशन लगता है ऑडियंस के बदले इन्होंने घर वालों के हाथ में दिया था। तो एक टास्क कर रहा था जिसमें 2 सदस्यों को गेट आउट का जो मेडल है वो पहनाना था। तो इस टास्क का मतलब वही था कि सबको पता है कि अभी जो ग्रुप बन गए हैं तो ग्रुप में एक दूसरे को देंगे, और जो वो वाला ग्रुप है वो विशाल को देंगे, क्योंकि ये वाली बात जो भाभी अच्छी लगी वाली बात से वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट पूरे सामने वाले जो ग्रुप है वो कर रहा था। तो ये बात बिग बॉस को ही पता था और बिग बॉस को पता था कि टाँके कांटे की चक्कर होने वाली है, और जब 2 फैंस लड़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा देखना लाइक अच्छा होता है और बिग बॉस के लिए ही अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, क्योंकि विशाल और कटारे के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और अभी ये जो चीज़ हुई है उससे जो सिंपैथी है वो विशाल की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी ये मेडल का भी स्टार्टिंग चंद्रिका जी से करवाया। तो चंद्रिका है उन्होंने एज यूजुअल विशाल को कटघरे में बुलाया और विशाल को मेडल पहनाया, क्योंकि वही उनका जो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है कि उनको इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसके बाद में दूसरा जो था उन्होंने लव कटारिया को दिया था मेडल नॉमिनेट होने के लिए। अब यहाँ पे सना सुल्तान को बुलाया गया। सना सुल्तान ने भी लव को बुलाया, और जो उनकी कट्टर दुश्मन चल रही है नाम की वजह से या किसी और रीज़न से वो थी सना मकबूल। तो सना मकबूल को ही बुलाया। अब यहाँ पे शिवानी को बुलाया गया बाद में। तो शिवानी है उसने जो नाम लिया था वो था कृतिका, क्योंकि कृतिका के साथ भी उनकी अच्छा नहीं है कुछ चल रहा अभी। और कृतिका के बाद में उन्होंने जो नाम लिया वो चंद्रिका का नाम लिया था। अब चंद्रिका के बाद में अब शिवानी के बाद में नेज़ी आए। नेज़ी जो बिल्कुल लेज़ी है, नाम लिया था वो था शिवानी का। और शिवानी के बाद में जो उन्होंने नाम लिया था वो था लवकेश का। तो शिवानी और लवकेश उनके नाम थे। उसके बाद में आए बिग बॉस के चहेते दीपक जी का देने का। तो दीपक जी ने अपने वही घिसे पिटे जो रीज़न बताए थे वो सना मकबूल और लवकेश सना मकबूल को पहनाया और लवकेश को पहनाया, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है उनसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं ये जो बिग बॉस के जो प्यारे दोनों चाहिए थे। अब बारी आई फिर सना मकबूल की।
तो सना मकबूल है, उन्होंने सबसे पहले दीपक को पहनाया क्योंकि दीपक जी ने भी उनको पहनाया था और उनका रीज़न दोनों का सेम था कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने सना सुल्तान को पहनाया क्योंकि सना सुल्तान और सना मकबूल का दोनों का वैसे भी 36 का आंकड़ा है। अभी लवकेश की बारी आई तो लवकेश ने चंद्रिका जी को पहनाया और चंद्रिका को पहनाने के बाद में उन्होंने जो दूसरा था वो सना सुल्तान का नाम था। अब लवकेश के बाद में जो बारी आई थी वो साई केतन की आई थी। तो साई केतन के भी जो नाम है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। उनको जो प्रॉब्लम रहती है वो विशाल से रहती है और जो कम्युनिकेशन का जो रहता है उनको वो शिवानी के साथ में रहता है। तो उन्होंने विशाल और शिवानी दोनों को नॉमिनेट किया। अब आई अरमान की बारी। तो अरमान है, उन्होंने भी सेम पेयर किया क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो लोग सेम सेट ऑफ टॉपिक उनको कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सबसे पहले विशाल को किया और रीज़न भी वही दिया कि उनको तमीज़ नहीं, और फिर बाद में शिवानी को उन्होंने वो किया। अभी उसके बाद में विशाल की बारी आई थी तो विशाल ने उन्होंने कृतिका को दिया। तो कृतिका ने भी ज़्यादा एटीट्यूड हुआ कि भाभी मत बोलो, मतलब अननेसेसरी टेंट्रम वहाँ पे खड़े खड़े वो छोड़ रही थी। उसके बाद में उन्होंने चंद्रिका को दिया क्योंकि चंद्रिका भी अननेसेसरी उनके साथ में ईगो में लड़ रही है। अभी यहाँ पे मेडल पहनते पहनते भी चंद्रिका ने काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट और ओवर डायलॉग बोले थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी यहाँ पे। अब रणबीर, लोकेश और विशाल ये सब कोई नॉमिनेट हो चुके थे और अरमान को तो वैसे भी बिग बॉस ने फुल कर रखा है सीज़न के लिए नॉमिनेट। तो ये कंटेस्टेंट है जो नॉमिनेट हो गए थे और एक्चुअली जो रीज़न दिया था उन लोगों ने वो बहुत गलत था और ये सब घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये सब जो बातें कर रहे थे ये सब जो काफ़ी बकवास लगी थी इसमें। रणबीर ने जो लवकेश और विशाल को दिया था उनका रीज़न काफ़ी ज़्यादा अनवैलिड लगा था, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। और उसके बाद में कृतिका आई और कृतिका उसने विशाल और शिवानी को नॉमिनेट किया। अभी यहाँ पे शिवानी और कृतिका उनके बीच में भी इस टॉपिक में मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी जब शिवानी को उन्होंने पहनाया था। अब इन लोगों की लड़ाई है वो बिग बॉस से पहले की लड़ाई है, बिग बॉस के बाद की वो पता नहीं, या फिर ये लोग भी कंटेंट के हिसाब से लड़ रहे हैं, अभी इनका पता नहीं। अभी जो नॉमिनेशन है उसमें जो गेट आउट मॉडल्स हुए हैं, जो फाइनल नॉमिनेशन है वो लवकेश, शिवानी, चंद्रिका, विशाल और अरमान था। अब एज़ यूजुअल जब नॉमिनेशन होता है तो फिर नॉमिनेशन के बाद में जो रीज़न होता है तो सब भड़क जाते हैं उसमें। तो चंद्रिका है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। अभी लवकेश है, उनको पता था कि उनका जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा उनको बचा लेंगे, पर ये चीज़ हर केस में सबके साथ में वो नहीं होता। तो नॉमिनेशन के बाद में जो आफ्टर इफ़ेक्ट आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं और वो देखने को मिला भी यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो विशाल है उसको काफ़ी बुरा लगा था अरमान की बातों का, कि अरमान ने बोला कि यहाँ पे जो लड़की है वो छोटे छोटे कपड़े पहन नहीं सकती विशाल के लिए और अनईज़ी फील करती है। तो ये सब चीज़ विशाल को आज काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस के इस वीकेंड के बारे में उनकी विशाल की सिस्टर को बुलाया जाए, क्योंकि विशाल की सिस्टर ने जो इंटरव्यू दिए उसके हिसाब से, या फिर उसके फ्रेंड्स को बुला के आए तो ये बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो बिग बॉस है पूरे ये वीक में ये कांड के बाद में विशाल को दिखा रहे हैं, विशाल का जो सॉफ्ट साइड है वो दिखा रहे हैं और उनको एज अ बेचारा भी पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अभी जो हाईलाइट है वो विशाल और लवकेश के ऊपर है, तो फिर इसके लिए बिग बॉस ने पूरी जो लगता है खुद की एक स्टोरी बनाई थी, क्योंकि जो चीज़ कृतिका के ऊपर जो बोली गई थी तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ आई थी तो उनकी फर्स्ट वाइफ ने जो भी बातें करी थी वो गलत थी और वो वर्ड उन्होंने बोला नहीं था, और जो दूसरा वर्ड जो सोशल मीडिया में चल रहा है उन्होंने वो वर्ड बोला था। तो वीकेंड के बारे में इस बार नॉमिनेशन जो हुआ है वो मुझे लग रहा है कि चंद्रिका जाएगी, क्योंकि और बाकी को बिग बॉस नहीं निकालेंगे, जैसे विशाल है और विशाल को तो बिग बॉस नहीं निकालने वाले, और जो सेकंड है अपना लव के जो नॉमिनेट है उसको भी नहीं निकालने वाले। अरमान है, अरमान को भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर ये निकाल गए तो इनकी विशाल और अरमान की जो लड़ाई होती है तो वो लड़ाई वापस नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं बिग बॉस के आगे के एपिसोड में। मुझे सबसे अच्छा लगा था एक्चुअली इनका ग्रुप अब बहुत लोगों को अच्छा लगने लगा है, जहाँ पे विशाल है, लवकेश है और सना मकबूल है। तो ये सबका जो चारों का जो ग्रुप है
तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। आपने भी देखा होगा बैठे बैठे वो चारों के चारों वो कर रहे थे कि हम ऐसे ही रहेंगे, हमको कोई भी कुछ भी बोले तो हम भी यही कहते हैं। तो शिवानी है, उनकी जो एक्सेंट है जो सबसे पहले जो इरिटेट लगने लगा था, मुझे भी उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लगती थी। अब जाके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे, क्योंकि जो फ्रेंडशिप के पैमाने हैं उनके ऊपर वो काफ़ी अच्छी खरी उतर रही है। बिग बॉस का काम ही ये रहता है कि आपस में खुद का एक कंटेंट बनाना, क्योंकि बिग बॉस अगर लोग कुछ नहीं करते तो बिग बॉस ही कुछ करते हैं। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में बिग बॉस क्या करते हैं और मिलते हैं।